दुनिया मुट्ठी में। साल 2002-2003 के दौर में यह सिर्फ एक नारेबाजी नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने देश के हर आम इंसान, हर गरीब के हाथ में 500 रुपए का मोबाइल फोन थमा दिया। और इस क्रांति के पीछे जो चेहरा था वह था अनिल धीरूभाई अंबानी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज फोर्थ पॉइंट के मुख्य संपादक दीपक मैनी की बेबाक और सटीम कलम से हम खोलेंगे कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी फाइल। एक ऐसा सवाल जो हर भारतवासी के जहन में आता है कि जो परिवार कभी मुंबई के एक चौल में रहता था, जिसके मुखिया धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर नौकरी करके एक साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य का एक हिस्सा, उस परिवार का छोटा बेटा आखिर कैसे अरबों के कर्ज में डूब गया। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था? क्या यह कुप्रबंधन था? या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर किया गया अंधा भरोसा और बॉलीवुड का वो चस्का जिसने अनिल अंबानी को अरबपति से फर्श पर ला खड़ा किया? चलिए शुरू करते हैं रिसर्च पर आधारित यह स्पेशल रिपोर्ट। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से, जब बिना किसी वसीयत के धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। दोनों भाइयों मुकेश और अनिल के बीच साम्राज्य पर कब्जे की ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि मां कोकिलाबेन को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। साल 2005 में रिलायंस का बंटवारा हुआ। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या बंटवारा बराबर था? एक तरफ थे मुकेश अंबानी, जिन्हें मिला ओल्ड इकोनॉमी यानी पारंपरिक व्यवसाय। इसके तहत उनके पास आई रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स की दिग्गज कंपनी IPCL और रिलायंस का पूरा रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दूसरी तरफ थे अनिल अंबानी, जिन्हें मिला न्यू और फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक यानी नए दौर का बिजनेस। इनके हिस्से में आई रिलायंस कम्युनिकेशंस, फाइनेंस सेक्टर की रिलायंस कैपिटल और बिजली व बुनियादी ढांचे से जुड़ी रिलायंस एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। बंटवारा संपत्तियों के हिसाब से बराबर दिखता था, लेकिन बिजनेस के स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क था। मुकेश अंबानी को मिला पुराना कैश देने वाला बिजनेस यानी पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग, जहां रोज नगदी आती थी। वहीं अनिल अंबानी को मिले नए दौर के सनराइज सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम और पावर। उस वक्त लोग समझ रहे थे कि अनिल अंबानी को जैकपॉट मिला है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का था। फोर्ब्स की लिस्ट में अनिल जल्दी ही मुकेश के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस की चकाचौंध में तबाही के बीज छिपे थे। अनिल अंबानी का व्यक्तित्व शुरू से ही ग्लैमरस था। वह फिट थे, मैराथन दौड़ते थे और बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ उनका उठना बैठना था। लेकिन बिजनेस में ग्लैमर और धंधे का संतुलन बिगड़ गया। फिल्म जगत में कदम और बिग सिनेमा का धंधा। अनिल अंबानी ने एडलैब्स को खरीदा, बिग सिनेमाज की चेन शुरू की और हॉलीवुड के स्टीवन स्पिलबर्ग के ड्रीम वर्क्स के साथ करोड़ों डॉलर की डील की। कलाकारों को एडवांस का खेल। कॉर्पोरेट गलियारों में यह चर्चा आम थी कि अनिल अंबानी की कंपनी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्देशकों और अभिनेताओं को बिना स्क्रिप्ट फाइनल किए ही करोड़ों रुपए के एडवांस चेक बांट दिए। टीना अंबानी का रोल। हालांकि मीडिया में टीना अंबानी के गलत फैसलों को लेकर बातें की जाती हैं, पर सच ये है कि बिजनेस के मुख्य फैसलों यानी कोर डिसीजन मेकिंग में उनका सीधा नियंत्रण कम था। लेकिन ग्लैमर और लाइफस्टाइल को कॉर्पोरेट पर हावी करने का जो माहौल बना, उसने फैसलों को जरूर प्रभावित किया। धंधे का नियम है, धंधा धंधे के हिसाब से चलता है, रिश्ते नातों या दोस्ती के हिसाब से नहीं। अनिल अंबानी ने अंधाधुंध पैसा लगाया, लेकिन एंटरटेनमेंट बिजनेस से मुनाफा लगभग शून्य के बराबर आया। अब आते हैं उस सबसे बड़े झटके पर जिसने रिलायंस ADAG यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वह था रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम का पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ। यह 3 बड़ी गलतियों का नतीजा था। टेक्नोलॉजी की गलत समझ, अंधा कर्ज और बदलता बाजार। CDMA बनाम GSM की गलती,
आरकॉम शुरुआत से सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर चल रहा था, जब पूरी दुनिया और उनके खुद के प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर्स जीएसएम टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गए। आरकॉम ने स्विच करने में बहुत देर कर दी। टावर इंडिया लिमिटेड का नुकसान। सोचा था कि टेलीकॉम टावर्स को बेचकर या अलग करके बड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन रिलायंस, इंफ्राटेल और टावर बिजनेस पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला गया और डील्स कैंसिल होती गई। साल 2016 में जब बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ बाजार में कदम रखा और फ्री वॉइस कॉल्स व सस्ता डेटा दिया, तो आरकॉम का बचा कुचा धंधा भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। जो इंसान कभी गरीबों को 500 रुपए में फोन देता था, मार्केट के बदलते तौर तरीकों को न समझने की वजह से वह खुद दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया। क्या अनिल अंबानी को उनके ही खास लोगों ने डुबाया? बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि मुकेश अंबानी का नियंत्रण अपने अधिकारियों पर बहुत सख्त रहता है। वहीं अनिल अंबानी ने अपने कोर मैनेजमेंट पर आंखें बंद करके भरोसा किया। कुप्रबंधन के 3 बड़े सबूत। अत्यधिक कर्ज का जाल। अनिल अंबानी के हर बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वह रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आरकॉम, सब कर्ज पर खड़े थे। जब उनके प्रोजेक्ट्स जैसे शासन पावर प्रोजेक्ट में देरी हुई तो बैंकों का ब्याज उन्हें निगल गया। डाइवर्सिफिकेशन डिजास्टर। हर जगह हाथ आजमाना। एक ही वक्त पर टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, डिफेंस और एंटरटेनमेंट, हर जगह हाथ आजमाया जा रहा था। किसी एक बिजनेस को भी ठीक से जमने का वक्त नहीं दिया गया। नियामक झटके। हाल ही के सालों में सेबी और अदालतों ने फंड के गलत इस्तेमाल और अनियमितताओं के चलते अनिल अंबानी पर कड़ी कार्रवाई की और उन पर मार्केट में बैन तक लगा दिया। पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले धीरूभाई अंबानी ने जब जीरो से शुरुआत की थी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए पूरा जहान था। उन्होंने मेहनत, दूरदर्शिता और जमीन से जुड़े रहकर साम्राज्य बनाया। लेकिन उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी की किस्मत खराब नहीं थी, उनके फैसले गलत थे। अनिल अंबानी की कहानी किस्मत के खराब होने की नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट अहंकार, गलत प्राथमिकताओं और बदलते समय के साथ खुद को ना बदल पाने की दास्तान है। ग्लैमर की चमक में उन्होंने धंधे के बुनियादी नियमों को नजरअंदाज किया। अंधे भरोसे, कुप्रबंधन और आक्रामक विस्तार ने उस साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जिसे धीरूभाई ने अपने खून पसीने से सींचा था। कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी सबक देने वाली कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या अनिल अंबानी के साथ नाइंसाफी हुई है या यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए फोर्थ पॉइंट। नमस्कार।